एसएस कंप्यूटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। इस वीडियो में हम बिटमैप मेनू के सभी कमांड्स के बारे में जानेंगे। आज हम देखेंगे बिटमैप मेनू के बारे में। बिटमैप मेनू में हमारे पास क्या क्या कमांड्स अवेलेबल है और क्या फिल्टर्स अवेलेबल है। बिटमैप मेनू पूरा काम आता है कंप्लीट एक इमेज पर। मतलब हम जो भी विजिटिंग कार्ड का डिजाइन वगैरह बनाएंगे तो उस पर काम नहीं आएगा, ये काम आएगा इमेज पर। यानी कि हमने कोई अगर डिजाइन बना रखी है तो उसको हम इमेज में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और जो इमेज इंपोर्ट की हुई है उन इंपोर्ट की हुई इमेज पर वर्क भी कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ से एक तो ये डिजाइन ले लेता हूँ और उस पर हम वेरियस टाइप्स ऑफ बिटमैप के कमांड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये डिजाइन लिया और मैं कुछ इंपोर्ट कर लेता हूँ इमेजेस को। यहाँ से पीडीएफ फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जेपीजी फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। मैंने जैसे ये लिया इमेज 1, ये मैंने इंपोर्ट किया। यहाँ पे मैं प्लेसमेंट दे देता हूँ इसको। देखिए, जब हम डिजाइन को देखते हैं तो यहाँ पर इसमें क्या है, टेक्स्ट है, साथ साथ में कुछ क्लिप्स लगा रखे हैं, कुछ क्रिएटिव वगैरह करके इस तरह से क्लिप आर्ट लगा करके टाइपिंग करके प्रेजेंट कर रखा है बैकग्राउंड, इमेज के बैकग्राउंड के साथ में। ये पूरा एक डिजाइन है। अगर हम इसको अनग्रुप करें तो इनको अलग अलग कर सकते हैं, पूरा अलग अलग कर सकते हैं। तो इसमें अगर हमें कहीं डिजाइन को भेजना है प्रिंट करने के लिए, ताकि जब वो अगला बंदा इस फाइल को हमने जो भेजी ओपन करे तो ये फॉन्ट की मिसमैचिंग ना हो, ये मिसमैच ना हो, ये अपनी जगह से हिले नहीं, दूसरा वो इसमें से कुछ मटेरियल कॉपी ना कर सके, तो ऐसे में इसको हम क्या करेंगे, इमेज में कन्वर्ट कर देंगे। बिटमैप सबसे पहला कमांड है कन्वर्ट टू बिटमैप। तो जो डिजाइन है वो कन्वर्ट हो जाएगी इमेज में, जो रेजोल्यूशन हम यहाँ से अप्लाई करते हैं। तो 300 रेजोल्यूशन इसका डिफॉल्ट रेजोल्यूशन है। कलर मोड हम किस में प्रिंट भेज रहे हैं, नॉर्मल प्रिंटर में भेज रहे हैं या ऑफसेट प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से कलर मोड चेंज किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। अगर कहीं पे यहाँ बैकग्राउंड में कुछ खाली एरिया है और तो उसको एज ए ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ले नहीं है तो पूरा एज ए कंप्लीट इमेज ये कन्वर्ट कर देगा। इसे कहते हैं इमेज में कन्वर्ट करना। अब अगर इसमें मैं चाहूँ विटामिन लिख करके इसके हटा करके इसी का कुछ और टाइप करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अनग्रुप भी नहीं कर पाऊंगा। देखिए जिगजैग जो आ रहा है ये इसकी इमेज की पहचान है, जो पिक्सलेट हो रहा है। इससे पहले वो टेक्स्ट था। तो जैसे यहाँ साइड में इमेज, यहाँ देखिए इतना मैं जूम कर रहा हूँ नहीं फट रही, क्योंकि ये पिक्सलेट नहीं हो रही। क्यों कि ये वेक्टर बेस है, ये फॉन्ट है, ये डिजाइन किए हुए हैं। इसमें अगर कोई इमेज यूज की गई है तो वो हम करेंगे जूम तो पिक्सलेट हो जाएगी। तो कोरल्ड्रो क्या एक वेक्टर बेस एप्लीकेशन है, इमेज बेस एप्लीकेशन नहीं, लेकिन फिर भी हम इमेज से रिलेटेड छोटा मोटा जो वर्क अपना करना चाहिए इनिशियल स्टेज पर वो हम कर सकते हैं। तो ये होता है पहले कमांड का मतलब कि कन्वर्ट करना बिटमैप में। दूसरा, अब ये जो कमांड दे रखे हैं ऑटो एडजस्टमेंट, इमेज एडजस्टमेंट लैब, स्ट्रेटन इमेज, ये इस इमेज में करेक्शन करना हो, कलर करेक्शन करना हो तो ऑटोमेटिक कलर की जो फीचर्स है वो दे रखे हैं। हम यहाँ से ऑटो एडजस्ट करके कलर की जो वैल्यूज हैं जो इसमें फीडेड है, जो कलर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करने की, वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, ये इमेज थी, ऑटो एडजस्टमेंट करने पर क्या हुआ कि हल्का सा कलर वेरिएशन आ गया, तो इतनी वैल्यू थी। ये ऑलरेडी इमेज में कलर करेक्शन किया हुआ, उसके बाद में भी हमने ऑटो एडजस्ट से कलर करेक्शन कर दिया। यहाँ हम देखते हैं ये जो हमने डिजाइन बनाई है, तो इसमें अगर हम कलर ऑटोमेटिक कलर करेक्शन करना चाहते हैं तो ऑटो एडजस्टमेंट, ये ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट ये खुद ही एडजस्ट कर लेगा। अगर आपको सुटेबल लगता है तो ठीक है, इसको कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो वापस हम अंडू कर सकते हैं। ये इसका ऑटो एडजस्ट का मतलब है। इमेज एडजस्टमेंट लैब, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये इमेज का कलर करेक्शन से रिलेटेड ये एक लैब ओपन हो जाएगी इमेज एडजस्टमेंट की, जिसमें कि हम कलर का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, टिंट यानी कि ट्रांसपेरेंसी लेवल घटा बढ़ा सकते हैं, कलर की जो इंटेंसिटी है वो कंट्रोल कर सकते हैं, सैचुरेशन इसका कलर का जो एकदम कंट्रास्ट कलर करना है तो हम वो बढ़ा सकते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा कलर में कंट्रास्ट आता रहेगा। कलर का टेम्परेचर मैं थोड़ा सा इसको करना चाहता हूँ, डल करना चाहता हूँ तो डल कर सकते हैं, और करना चाहें ऑलरेडी इमेज में डार्कनेस लेवल है, ये देखिए टेम्परेचर कम हो गया, यहाँ पे कलर भी चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इधर की शान की तरफ लेते हैं, डे लाइट का करते हैं तो इसमें कलर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये इस इमेज एडजस्टमेंट लैब की हेल्प से हम कलर करेक्शन कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने डिजाइन लिया, इसमें कलर का कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं यहाँ से ये इमेज देता हूँ जो कैमरा से कैप्चर की है, इसमें अगर मैं करता हूँ इमेज एडजस्टमेंट लैब की हेल्प से कलर करेक्शन कर सकता हूँ। तो
ब्राइटनेस कंट्रास्ट बढ़ानी है तो मैं ब्राइटनेस कंट्रास्ट ले लेता हूँ, यहाँ से इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी इमेज की। ठीक है, कंट्रास्ट बढ़ाना है, कंट्रास्ट में कर लेता हूँ, थोड़ा सा कलर में शाइनिंग आ जाएगी, ये कलर और थोड़े से कंट्रास्ट हो जाएंगे। जहाँ ब्राइटनेस है, हाइलाइट्स उनको और हाईलाइट करें या उनको डार्क करें, और जहाँ शेडो है उनको डार्क करें या लाइट करें। शेडो मतलब जहाँ डार्कनेस है, तो अब देखिए डार्कनेस को और डार्क कर दिया, डार्कनेस जहाँ पर है वहां पर ही क्या करेगा, ब्राइट कर देगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ये ब्राइट कर देगा। तो ये कलर करेक्शन से रिलेटेड कमांड मिलेंगे इमेज एडजस्टमेंट लैब में। जो हमने लास्ट मेनू में, इफेक्ट मेनू में एडजस्टमेंट किया था, वही यहाँ पर इसमें एक ही लेवल में, एक ही लैब की जो डायलॉग बॉक्स में इसमें दे दी है, हम ओके कर सकते हैं। तो ये इमेज में कलर करेक्शन हो जाएगा। इसे कहते हैं इमेज एडजस्टमेंट लैब। अब है स्ट्रेटन इमेज। अगर कोई इमेज टेढ़ी है तो उसको सीधा करने का काम आता है, सीधी या टेढ़ा करने का काम आएगा। मैं जैसे स्ट्रेटन करता हूँ, अब चूंकि मेरी ये इमेज तो सीधी ही है, इसमें कोई टिल्टनेस वगैरह कुछ भी नहीं है, एज इट इज सीधी इमेज है, इसको मैं यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ, पर्सपेक्टिव कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। ठीक है, तो मैं जैसे रोटेट करता हूँ, यहाँ से इधर की तरफ घुमाता हूँ, यानी कि सीधी इमेज को मैं टेढ़ा भी कर सकता हूँ, रोटेटेड भी कर सकता हूँ। और अगर ऑलरेडी रोटेटेड है तो उसको मैं यहाँ से सीधा ही कर सकता हूँ, सीधा भी कर सकता हूँ। और इसका डिस्टेंस जो है थोड़ा दूर की तरफ देना चाहूँ, दिखाना चाहूँ तो दूर की तरफ, ये थोड़ा सा कंट्रोल करेगा। मैंने नजदीक लिया है, सॉरी दूर लिया, तो ये थोड़ा पीछे की तरफ जा रही है, देखिए हल्का सा। मैं जूम करना चाहता हूँ इस इमेज को, थोड़ा सा लेंस वाइज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से जूम कर, आधा घंटा हो, तो वो हम यहाँ से इस इमेज को थोड़ा और सामने की तरफ ला सकते हैं। ये होता है इसका मतलब। ग्रिड आप चाहते हैं ये ऑन हो तो रखेंगे ऑन, नहीं रखना चाहते हैं ऑन तो यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे, तो ये ग्रिड ऑफ हो जाएगा। कैमरा लेंस, रोटेट इमेज, पर्सपेक्टिव वर्टिकली, कुछ इस तरह से इमेज को वर्टिकली पर्सपेक्टिव कर देगा, पीछे से आगे की तरफ आते हुए, आगे से पीछे की तरफ जाते हुए। थोड़ा कैलकुलेट कर रहा है, ये देखिए ये हो गया। अगर मैं इसी तरह से हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, यानी कि उधर से वर्टिकली करके हॉरिजॉन्टली तो पीछे की तरफ छोटा करना चाहता हूँ, तो ये ऐसे करूँगा, जैसे ये इमेज दिखा रहा है वैसे करना चाहता हूँ, तो मैं ये पर्सपेक्टिव कर सकता हूँ, टिल्ट कर सकता हूँ इमेज को रोटेट के करने के साथ साथ। तो जैसे हम कैमरा एंगल लेते हैं, नीचे की तरफ से फोटो लेना होता है, बिल्कुल ऊपर से लेना होता है, थोड़ा टिल्टेड लेना होता है, वैसा हम इमेज में ये क्रॉपिंग यानी कि स्ट्रेटेड इमेज की हेल्प से इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ओके किया तो जो टिल्ट किया है वो इमेज पर भी ऐसे कुछ अप्लाई होएगा। थोड़ा कमांड में स्लो है, कारण कि इसमें हमने 3-4 इफेक्ट एक साथ दे दिए हैं रोटेशन के। चल रहा है, देखिए। तो इस तरह से हम स्ट्रेटन इमेज की हेल्प से टेढ़ी इमेज को सीधा कर सकते हैं, सीधी इमेज को टेढ़ा कर सकते हैं। ये इनका रोल है बिटमैप में स्ट्रेटन का। एडिट बिटमैप क्या करता है, कोरल ड्रॉ का, कोरल कंपनी का एक कोरल ड्रॉ एप्लीकेशन है, ये ड्राइंग के लिए यानी कि वेक्टर बेस के लिए, इमेज बेस के लिए कोरल फोटो पेंट इसमें एक फीचर एडेड है। तो जब हम एडिट पे करते हैं तो कोरल फोटो पेंट जो लोड किया हुआ था वहां इस इमेज को ले जाएगा, एक अलग इसका जो एप्लीकेशन है वहां ले जाएगा, एडिट बिटमैप का ये मतलब होता है। और वहां उस इमेज में जाकर के, उस एप्लीकेशन में जाकर के हम फोटोशॉप से रिलेटेड जो कमांड होते हैं कोरल फोटो पेंट में, वो चेंजेस कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर भी हमने यहाँ लोड किए हुए हैं, देखिए ये कोरल फोटो, कोरल ड्रॉ है, कोरल फोटो पेंट है। यानी कि जब इस इमेज को एडिट में ले जाते हैं तो ये कलर फोटो पेंट में अब ले जाएगा इस इमेज को, और वहां हम इमेज में ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह या इफेक्ट्स में कर रहे थे वो हम वहां कर सकते हैं, या कुछ नया कोई चीज ऐड करना है तो वो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो मैं कुछ नया ऐड करके दिखाता हूँ इमेज में, ताकि वापस हम जब इसमें आए तो वो इमेज के साथ में आ जाए। तो देखिए कोरल फोटो पेंट में ये इस इमेज को ले आएगा एडिटिंग के लिए। अब हम ये फोटो एडिटिंग से रिलेटेड कमांड सारे इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मैं कोई एक ब्रश यहाँ से ऐड करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ से इमेज स्प्रेयर का जो ब्रश है, उस इमेज स्प्रेयर में वेरियस टाइप्स ऑफ ये इमेज के जो है फीचर्स हैं जिनको मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये फ्लावर्स का ये लिया और ये कलरफुल फ्लावर्स का लेता हूँ, और इस ब्रश को मैं यहाँ पे इस तरह से इमेज में ऐड कर देता हूँ। तो ये मैंने कुछ इस तरह से ये एडिंग किया। तो एडिंग करके जब मैं फिनिश एडिटिंग पे आता हूँ तो ये जो ब्रश है, इस ब्रश को लेते हुए इस फाइल को वहां अपडेट कर देंगे। तो ये कोरल फोटो पेंट से हमने क्लोज किया, बाहर आए, ये देखिए। तो ये टूल
फोटो इसमें कॉर्नर रो में नहीं है, ये फोटो पेंट में है। तो ऐसे टूल को यूज करके इस इमेज को मैनिपुलेट करना है तो वो हम यहाँ से एडिट में जाके कर सकते हैं। अगर कॉर्नर फोटो पेंट इंस्टॉल नहीं किया होगा तो ये एडिट इमेज का काम ही नहीं करेगा, क्लिक करेंगे आएगा कुछ भी नहीं इसके अंदर। ठीक है, ये एडिट बिटमैप का मतलब है। रीसैंपल का मतलब होता है अभी इस इमेज का डीपीआई कितना बता रहा है, 1475 डीपीआई दिखा रहा है, बहुत हाई है। हमें इसका डिफॉल्ट रेजोल्यूशन 300 करना है ताकि एक्सेसिंग इजी हो सके। तो रीसैंपल का मतलब होता है इमेज के साइज को कंट्रोल करना, इमेज की रिजोल्यूशंस को कंट्रोल करना। तो साइज है 3/2 की, मैं डीपीआई इसके अंदर जो बता रहा है 1400 डीपीआई में इसको कर देता हूँ 300। तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली 300 मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो करते हुए क्लिक करेंगे तो इमेज प्रिंट के लायक हो जाएगी और हम इजीली वर्क कर सकते हैं। अब इसमें फास्ट वर्किंग हो रही है, फटाफट जूम इन जूम आउट हो रहा है, लेकिन अब इससे बड़ा छोटा नहीं कर सकते, करेंगे तो क्वालिटी लॉस हो जाएगी। यहाँ तक क्वालिटी हमने 300 तक लॉक कर दी। तो ये रिसैंपल का मतलब होता है। मैं यहाँ से नहीं करता, जैसे अंडू कर देता हूँ, वही 1475 रखा हुआ है, मैं यहाँ से रिसैंपल में 300 ना करके मैं यहाँ से साइज बढ़ा देता हूँ, ये 5 इंच की हो जाए, ओके करेंगे तो अब रेजोल्यूशन कम हो जाएगा अपने आप ही। तो मैंने 5 इंच किया तो इसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आया, और बढ़ाता हूँ रिसैंपल इमेज, मैं इसको 8 इंच करता हूँ तो अभी भी इसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आया। जबकि अगर मैं यहाँ से रिसैंपल कर देता हूँ 300, उसके बाद में अगर इसकी मैं साइजिंग बढ़ाऊंगा घटाऊंगा तो ये पिक्सलेट हो जाएगी इमेज। क्लियर है, ये रिसैंपल का मतलब होता है कि हम इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। कलर मोड चेंज करना, अभी मोड क्या है इसका, यहाँ पे मोड है इसका आरजीबी, तो हम इस मोड को चेंज कर सकते हैं CMYK में। यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं, ग्रे कर सकते हैं, डिओटोन, पैलेटेड, ये कलर के और अलग अलग मोड है, लेकिन हमें करना है आरजीबी है, जो होगा वो यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं रहेगा। और जो करना है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे मुझे इसको मोड कलर चेंज करना है CMYK में, तो कलर ये सारे वही बनेंगे, सिर्फ इसका पैलेट का जो मोड है वो चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा सा हल्का सा फर्क आएगा, लेकिन ये इमेज किसमें हो गई अब, CMYK। तो ये ऑफसेट में प्रिंट करने के लिए हमने इसको मोड चेंज किया, और इसीलिए मोड चेंज किया जाता है। अगर ग्रे करना है ब्लैक एंड, अब देखिए CMYK हाईलाइट नहीं रहा, अब वापस हम आरजीबी में कर सकते हैं। ग्रे, ग्रे मतलब इनके ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं हम इसको, जबकि ये ग्रे स्केल कहलाता है, ग्रे मोड आ जाएगा, ये इमेज को ग्रे स्केल कर देगा। और ब्लैक एंड व्हाइट में भी कई सारे मोड है, जब हम यहाँ से इमेज में मोड में हम ब्लैक एंड व्हाइट में जाते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट के या हाफ टोन, डॉटेड, पिक्सलेट कर देगा, लाइन आर्ट में कन्वर्ट कर देगा, इनके जो पिक्सल्स है वो लाइंस में कन्वर्ट कर देगा, ये ब्लैक एंड व्हाइट का रोल है। ऑर्डर्ड इस तरह से चेक्स में कर देगा, अगर जार्विस करता हूँ डॉट्स में कन्वर्ट कर देगा इसको। तो इसमें सिर्फ ब्लैक और व्हाइट कलर आएंगे, उससे इमेज बनेगी स्टूडियो। तो स्केच में कन्वर्ट करना हो तो ब्लैक एंड व्हाइट मोड ले लीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट मोड लेकर के हाफ टोन कर दीजिए। टी शर्ट्स को अगर पे डॉट्स में जो छपी होती है वैसा इमेज करना चाहे तो वैसा कर सकते हैं। तो जहाँ डार्क है वहाँ डार्क ब्लॉक्स आ जाएंगे, जहाँ लाइट है वहाँ पे व्हाइट ब्लॉक्स आ जाएंगे। हाफ टोन का ये मतलब होता है। तो मैं इसको ओके करता हूँ, स्क्वायर की जगह मैं ले लेता हूँ राउंड आना चाहिए। तो जब हम जूम करके देखते हैं या टी शर्ट में छपा हुआ देखते हैं तो डॉटेड में छपा हुआ होता है, वो इसी वजह से होता है कि हमने पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट मोड में करके इसको ग्रेडेशन में उड में ले लिया डॉट्स के अंदर। अब जब जूम जूम करके देखते हैं, देखिए ये सारे डॉट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, डॉटेड इमेज। अब ये ब्लैक और व्हाइट दो ही कलर है, तो स्क्रीन प्रिंटिंग में काम में ले जाता है इसका। हम ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट लेकर के जो फ्रेम के थ्रू एक्सपोजिंग करके इसमें स्क्रीन प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये मोड चेंज करने का तरीका है। तो यहाँ से इस प्रकार से हम मोड चेंज कर सकते हैं। उंडू कर देता हूँ वापस। इनफ्लेट बिटमैप का इतना जरूरी नहीं है करना, इसके चारों तरफ कैनवास बढ़ा देगा अगर हम मैन्युअली करते हैं तो। बिटमैप कलर मास्क पे आते हैं। बिटमैप कलर मास्क का मतलब होता है कि इमेज में से पर्टिकुलर कलर को मास्किंग करना, एक तरह से हटाना। तो मैं जैसे क्रीम कलर है, ये क्रीम कलर मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल लूंगा इधर से और यहाँ क्लिक कर दूंगा। तो जो क्रीम कलर है कितना परसेंट करना है, 25% इस इमेज में से हाइड कर दें। बढ़ाना चाहते हैं परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। क्रीम कलर इस इमेज में जहाँ कहीं पे भी, उसके अलावा जहाँ कहीं पर भी हो अप्लाई करने पर हटा देगा। ये देखिए व्हाइट कर रहा है।
और बढ़ाता हूँ इसका लेवल 100% करता हूँ, तो यहाँ ऊपर से भी ये गायब कर देगा, तो यहाँ से भी गायब कर दिया। देखना चाहते हैं, एक बॉक्स लीजिए, कलर चेंज कीजिए, उसमें शिफ्ट पेज डाउन कीजिए, जहां जहां वो कलर था क्रीम कलर 100% इस इमेज में से हट चुका है। इसे कहते हैं मास्किंग करना। मैं चाहता हूं शो हो जाए, उसके अलावा हाइड हो जाए, क्रीम कलर के अलावा सब हाइड हो जाए, सिर्फ क्रीम कलर शो हो जाए, तो अपोजिट कर दूंगा, हाइड के बजाय शो कर दूंगा और क्लिक करूंगा इस इमेज को, मैं हाइड के बजाय शो करता हूं, अप्लाई करता हूं, ये मास्किंग का मतलब है। ठीक है, ये भी इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है इसके लिए, फिर भी हमने पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं मास्किंग से। ठीक है, तो ये है बिटमैप कलर मास्क। अब आते हैं क्विक ट्रेस, सेंटर लाइन ट्रेस, आउटलाइन ट्रेस। ये काम आता है लोगो, अगर जो कोई बना हुआ है उस लोगो को वेक्टर में यानी कि लाइन आर्ट में कन्वर्ट करना हो, तो वो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कोई नेट से डाउनलोड कर लेता हूँ लोगो देखने के लिए भी इसको लाइन आर्ट में कैसे किया जाता है, या कोई ऐसा शेप जो हमें चाहिए वेक्टर में हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो वो हम डाउनलोड करके उसको हम ट्रेसिंग कर लेंगे। फ्लावर्स 2 कलर्स 3 कलर्स जैसा चाहिए, जैसे मैंने इमेजेस पे क्लिक किया और मुझे ये फ्लावर चाहिए, लेकिन ये चाहिए मुझे लाइन आर्ट के अंदर, तो मैं पहले तो उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव कर देता हूँ। लोगोज में लेता हूँ कि लोगो बनाने में मुझे ट्रेसिंग करने हैं लोगों को, तो मैं लोगोज भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। लोगोज, जैसे ये लोगो है, इस तरह के लोगो है, नेट से डाउनलोड किए, ये डाउनलोडिंग में क्या आएंगे, ये आएंगे इमेज बेस में, ये इमेज मोड में आएंगे। अगर ये भी लेना है तो ये भी इमेज मोड में आएंगे। तो इमेज बेस लोगो, सिंबल, मोनोग्राम, उनको लाइन आर्ट में कन्वर्ट करना हो, वेक्टर बेस में कन्वर्ट करना हो, तो ट्रेसिंग बिटमैप कमांड काम में लिया जाएगा। मैं यहां से सब ये डाउनलोड कर लेता हूं। अब डिजाइन में हमें इन सब लोगों की आवश्यकता है, तो जब तक इमेज है तो क्वालिटी तो इतनी अच्छी खास आएगी नहीं। यहाँ डिजाइन में मुझे फोन नंबर की जगह पे, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ टेलीफोन लिखा हुआ TEL लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो है ये इस तरह से एक लोगो आ जाए इसका, तो इंपोर्ट करेंगे। डाउनलोड में हमने इंपोर्ट डाला है, यहाँ से मैं ये सारे एक बार इंपोर्ट कर लेता हूँ, इन सभी को सबका अलग अलग ट्रेसिंग करके देखेंगे। मैं क्लिक करता हूँ ये, तो इस तरह से इंपोर्ट कर लेंगे। अब यहाँ में ये जो है क्या दे रखा है, व्हाट्सएप कॉल का, ये कॉल के लिए दे रखा है, तो मुझे वो टेलीफोन नंबर पे वो व्हाट्सएप का सिंबल लगाना है, ये सिंबल लगाना है। अगर मैं ये लगा दूंगा तो ये क्या है, जूम करने पर एक सेलेक्ट, मुझे इसको वेक्टर में लगाना है, यानी कि ट्रेस करके लगाना है। तो पहले तो इसको मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि वो ओरिजिनल पड़ा रहे। इसको मैं क्या करता हूँ, क्रॉपिंग टूल, ये जो क्रॉपिंग टूल मैंने बताया, यहाँ से इस क्रॉपिंग टूल से मैं क्रॉप कर देता हूँ, क्रॉप करके अब ये सिंगल एक हमारे पास ये हो गया। अब ये लगाते हैं तो ये तो व्हाइटनेस आ रही है, हमें तो इसकी जगह खाली जगह चाहिए, या राउंड शेप नहीं चाहिए पूरा, मुझे ये राउंड शेप में चाहिए, अंदर व्हाइट चाहिए, ये वाले व्हाइट जो आउटर में जो व्हाइट है ये नहीं चाहिए। तो मुझे यहाँ से करना होगा इसे ट्रेस। एक तो तरीका होता है कि मैं ये आउटलाइन का जो ये व्हाइट कलर है, ये व्हाइट कलर में हाइड कर देता हूँ, ये मैं हाइड कर देता हूँ 25% या 20%, एक तो तरीका ये, लेकिन रहेगा तो वेक्टर, वेक्टर ही रहेगा, सॉरी इमेज ही रहेगा, पिक्सलेट ही रहेगा। तो ये तो हमने हाइड किया है उस कलर को, हम चाहते कंप्लीटली हट जाए, ये जिगजैग भी खत्म हो जाए, स्मूथनेस आ जाए, जूम करने पर इसकी पिक्सलेट ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम उसके लिए करेंगे ट्रेस। तो ट्रेस करने के वक्त हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम क्या ट्रेसिंग कर रहे हैं, क्विक कर रहे हैं, सेंटर लाइन कर रहे हैं, या हाई क्वालिटी कर रहे हैं। तो मुझे अच्छी डिटेल में चाहिए तो मैं यहाँ से बिटमैप से भी कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे जो दिखा रहा है ट्रेस बिटमैप ऑप्शन, यहाँ से भी कर सकता हूँ, दोनों सेम है। तो मैं इन सब कुछ बाईपास करते हुए सीधा हाई क्वालिटी पे आता हूँ, मुझे हाई क्वालिटी ही चाहिए। बाकियों का भी रोल है, लेकिन वो उसमें लो क्वालिटी है, ड्राफ्ट क्वालिटी है, अलग अलग।
तो ये बता रहा है ये इमेज है और ये कर देगा। जूम करके देखना चाहते हैं आप, जूम करके देख सकते हो। देखिए ये पिक्सेलेट हो रहा है, ये पिक्सेलेट नहीं हो रहा है। ये फायदा है। इस तरीके से हम लोगोज वगैरह जो है ट्रेस कर सकते हैं। अब ट्रेसिंग के अंदर भी सेंटर लाइन ट्रेस दे रखा है, सिर्फ लाइन आ जाएगी, नहीं चाहिए हमें, तो पूरा चाहिए हमें। लाइन आर्ट है, लोगो टाइप चाहिए, थोड़ा सा और स्मूथनेस हो जाएगा। डिटेल लोगो चाहिए, डिटेल हो जाएगा। मुझे तो हाई क्वालिटी में, जैसी क्वालिटी है वैसी हाई क्वालिटी में, उसके बाद में भी मैं यहाँ से डिटेलिंग बढ़ा सकता हूँ, स्मूथनेस कम कर सकता हूँ, कॉर्नर की स्मूथनेस बढ़ा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो पीछे जो व्हाइट बैकग्राउंड है इमेज का वो हट जाए, रिमूव बैकग्राउंड हट जाए, ओरिजिनल इमेज भी हट जाए, यानी कि इसके पीछे रहती है इमेज तो वो भी हट जाए, सिर्फ मुझे ये वेक्टर चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन ऑन करके इसको मैं जब ओके करूंगा, और ये देखिए ओरिजिनल इमेज हट गया, इसी को इसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। अब जूम करो कितना भी, कोई पिक्सेलेट नहीं होगा। इस प्रकार का अगर हमें कोई क्लिप आर्ट लेना हो तो वो हम लेकर के लोगो वगैरह लेकर के ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेसिंग का ये रोल है, और वहां जहां हम लगाना चाहें इसको वहां हम छोटा बड़ा करके प्लेस कर सकें, तो बिल्कुल भी पिक्सेलेट नहीं होगा। तो इस तरह से लोगो सिंबल वगैरह हम ट्रेस कर सकते हैं आउटलाइन ट्रेस की हेल्प से। अब हम देखते हैं कि ये तो हमारा सिंपल सा लोगो था, इसके ट्रेस कर लिया। ओके, इसी तरह से बाकियों को भी हम ऐसे ही करेंगे। इसमें जब आते हैं कंपनी के मोनोग्राम, अगर हमें चाहते हैं कि ये वाला जो लोगो है मुझे एज इट इज चाहिए, या ये मुझे एज इट इज चाहिए, तो मैं इसका डुप्लीकेट करूंगा। पहले इनमें से किसी एक को लेना है तो मैं क्या करूंगा, क्रॉप करूंगा। तो मुझे ये वाला शेल वाला लोगो चाहिए, इस लोगो को मुझे वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो मैं ये क्रॉप कर लूंगा इस अकेले को, और ट्रेस बिटमैप में आउटलाइन में हाई क्वालिटी सीधा यही लूंगा। इसमें और भी ऑप्शन है वो जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये वही है। मैंने किया हाई क्वालिटी, डिलीट ओरिजिनल, ये ओरिजिनल इमेज इसके जो पीछे है वो डिलीट हो जाए। रिमूव बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में जो व्हाइट कलर है वो रिमूव हो जाए। हम चाहते हैं पर्टिकुलर कलर रिमूव करना है, कि भाई मुझे रेड रिमूव करना है, तो मैं यहाँ से स्पेसिफाई करके आई ड्रॉपर से बता दूंगा कि ये हटे, या ये वाला कलर हटना चाहिए। ये दो कलर में फर्क है, यहाँ पे थोड़ी डार्कनेस है, यहाँ लाइटनेस है, इसलिए इसको छोड़ रहा है। मैं चाहता हूँ पीला कलर हटे तो पीला ही हटेगा, मैं चाहता हूँ लाल हटे तो लाल ही हटेगा, मैं चाहता हूँ व्हाइट हटे तो व्हाइट हटेगा। व्हाइट में भी ये वाला व्हाइट हटे, ये मैं अनग्रुप करके हटा सकता हूँ। तो मैंने ये किया हाई क्वालिटी के अंदर डिटेल वगैरह लेकर के, स्मूथनेस कंट्रोल करते हुए, कॉर्नर स्मूथनेस ऐसे लेते हुए, और मैंने इसको ओके किया। ये ट्रेसिंग हो गया। अब देखिए जब हम वायर फ्रेम व्यू वायर फ्रेम करके देखते हैं, बताता है कि यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है, अनग्रुप करके इस एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दीजिए, तो ये हट जाएगा व्हाइट। अब वापस एनहेंस मोड में आइए, ये एनहेंस मोड में आ जाएगा। इस तरह से हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को दोबारा ग्रुप करके जहां पर भी डिजाइन में हमें रिक्वायर है वहां हम इसको लगा सकते हैं। अब चाहे बड़ा बैनर हो, पोस्टर हो, कितना ही छोटा बड़ा करो, ये पिक्सलेट नहीं होगा। ये ट्रेसिंग का फायदा है। तो ये तो सिंपल 2-3 कलर में थे इसलिए बहुत आसानी से हो गए। ये जब देखते हैं, ये कलर इमेज है, अगर हम इसको ट्रेस करते हैं तो इसको ट्रेस एक कुछ इस तरीके से करेगा, जहां शेडो है तो वहां डार्क कलर आएगा, जहां लाइट है वहां लाइट कलर का ये ट्रेसिंग कर देगा कुछ इस तरह से। तो ये कर रहा है, इसने क्या करा, जहां पे डार्क है वहां डार्क पट्टा बना दिया, इस तरह से पट्टे पट्टे बना देगा, ऐसे करेगा ट्रेसिंग कलरफुल में। ये देखिए जब हम अनग्रुप करते हैं, देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। टोटल ऑब्जेक्ट देखना चाहें तो ये सेलेक्ट करेंगे, स्टेटस बार में देखेंगे 207 ऑब्जेक्ट से मिलकर के ये बना है। तो बेसिकली क्या किया इसने, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। जहां कलर चेंज आया वहां इसने नया ऑब्जेक्ट बना दिया। अब फ्लावर में देखते हैं, जहां कलर चेंज हुआ एक साथ कॉम्बिनेशन में तो ये कलरफुल दिख रहा है, लेकिन जब हम अनग्रुप करके देखते हैं तो पता लगता है कि भाई जो हर शेडिंग का इसने क्या करा, अलग अलग ऑब्जेक्ट बना दिया। ये ट्रेसिंग का कलर के अंदर रोल है। 2-3 कलर के अंदर ये रोल है, बिल्कुल परफेक्टली करेगा। 2-3 कलर हो, 4 कलर हो, लेकिन फुल मल्टी कलर की 256 कलर की इमेज हो तो वो कुछ इस तरह से ईच एंड एवरी शेड का एक नया डॉट भी बना देगा। अगर डॉट है तो डॉट भी बनाएगा कलर में। तो ये फर्क है इन दोनों के अंदर। तो ज्यादातर ये कहाँ काम आता है, ट्रेसिंग के अंदर काम आता है। कहाँ, लोगो या सिंबल, या जो कलरफुल में अपने 2-3 कलर में अगर फ्लावर्स है तो उसको ट्रेस करने के काम आता है। ये इसे ट्रेसिंग का मतलब होता है। ठीक है, तो ये बिटमैप मिनिमम हम यहाँ तक ही देखेंगे, इसके बाद वाले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन।